हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे AMR क्लास 57 में। आप सभी मस्त होंगे, अपनी छोटी सी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। हम आप सभी के साथ फिर से आ गए जुड़ने के लिए। हम सब आज पढ़ेंगे क्लास 9th के विज्ञान का पहला लेसन, जो कहता है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम सब देखते हैं पदार्थ का परिभाषा। पदार्थ का परिभाषा क्या होगा? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, जिसे हम सब द्रव्यमान किससे नापते हैं? केजी से। द्रव्यमान की मात्रा केजी क्या होती है? केजी। यानी द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। समझ में आया? अब देखते हैं पदार्थ के उदाहरण, यानी पदार्थ में उदाहरण में क्या क्या लेंगे। जैसे हो गया किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। आदि खाने वाला आदि नहीं, आदि में से और होता है, यानी और अन्य चीजें। समझ में आया? अब देखते हैं कणों के गुणधर्म। कणों के गुणधर्म यानी गुणधर्म ये नहीं गुण जो खाया जाता है। गुणधर्म का मतलब होता है कण में कितने गुणधर्म यानी कितने प्रकार पाए जाते हैं, कैसे कैसे कण पाए जाएंगे। समझ में आया? पहला गुणधर्म जो उसका है, यह कहता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। समझ में आया? दूसरा का जो बोलता है, ये बोलता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी जो पदार्थ होता है वो हमेशा गतिशील, यानी हमेशा इधर से उधर चलता रहता है। जैसे आप लोग का मन हमेशा इधर से उधर भटकता रहता है, सेम इसी तरह। अब देखते हैं तीसरा जो कहता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आपका मित्र आपको फोन लगाकर बुलाया, यानी आपको आकर्षित कर लिया बुलाकर, वो अपने बस में कर लिया, आपको भी साथ साथ बर्बाद करेगा। अपना तो बर्बाद ही होगा, उसको भी यह वीडियो भेजकर पढ़ाई के लिए आप भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करें। अब इसके आगे हम सब पढ़ते हैं, एक एक करके तीनों गुणधर्मों को देखेंगे। पहला गुणधर्म देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा। समझ में आया? जो पदार्थ का पहला गुणधर्म है वह कहता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के बीच कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर एक गिलासा बना दिया गया, या कोई भी बर्तन बना लिए गए। यहाँ पर एक बर्तन बना लिए, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आप लोग पानी रख लेना। पानी रखने के बाद थोड़ा जहाँ तक पानी रखना वहाँ एक चिन्ह लगा देना। चिन्ह लगाने के बाद इसी में नमक या चीनी 1 चम्मच डालेंगे पानी में। चीनी उसी में जब गलेगा, लेकिन पानी का मात्रा ऊपर नहीं उठेगा। पानी का मात्रा ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि इस पानी में उसके कण में रिक्त स्थान है। क्या है? रिक्त स्थान है। समझ में आया? अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आधा गिलास पानी लिए तो उसी में आधा गिलास चीनी डाल दिए, नहीं, उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे। यानी जितना बड़ा बर्तन होगा, यानी जितना कण होंगे, उसमें उतने रिक्त स्थान होंगे। आपको अगर इसमें 1 बाल्टी चीनी डालना है 1 बाल्टी पानी में, तो नहीं हो, ऐसे नहीं पता चलेगा कितना रिक्त स्थान है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान उतना ही होंगे जितना होना चाहिए। 1 बोरिया चीनी अगर आपको लाना है, 1 बोरी चीनी, तो नदी में नहाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है, क्योंकि उसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे चीनी कहाँ पर गई। समझ में आया? अब देखते हैं, इसको मान लो ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं दूसरा गुणधर्म। क्या? पदार्थ का दूसरा गुणधर्म जो कहता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, यानी इधर से उधर हमेशा गति करते रहते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर एक बर्तन ले लिए, वहां उसी बर्तन में पानी भर लिए। क्या भर लिए?
पानी भर लिए और इसी को एकदम शांत जगह पर यानी किसी मेज पर रख दिए, पानी एकदम शांत हो गया, पानी हिल डुल नहीं रहा है। उसी में अगर एक बूंद आप सब स्याही गिराएंगे, देखेंगे स्याही पहले यहीं पर ऐसे से बन जाएगा, फिर धीरे धीरे इसका रेशा ऐसे ऐसे कर कर अंदर जाने लगता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके कण जो थे वो क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे, गति कर रहे थे। जब स्याही उनको मिली कहेंगे बाबू चलो चलो तुम भी साथ चलते हो, हमारे साथ तुम भी चलते हो, यानी उनको भी साथ में लेकर जाते हैं। समझ में आया? और इसका अगर तापमान बढ़ाया जाए यानी इसको गर्म किया जाए, ये बहुत तेज, इसके जो गतिशील होंगे यानी जो गति करेंगे वो बहुत तेज करेंगे। इसका थोड़ा सा देख लीजिए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति और तेज होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। यानी अगर इसमें तापमान बढ़ा देंगे तो जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो गया? तेज हो गया, उसके कण बहुत तेज से इधर से उधर जाने लगते हैं। समझ में आया? अब इसको देखते हैं, सबसे कम किस चीज में होगा, यानी कौन से गैस में या ठोस में या द्रव्य में सबसे कम सबसे अधिक किस में होगा? अभी हम सब जानते हैं। पहला जो था गुणधर्म, उसमें भी कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम किसमें था? ठोस में था, सबसे कम ठोस में था। और यहाँ पर जो गतिशील कर रहे हैं यानी जो गति कर रहे हैं वो भी सबसे कम किसमें होगा? ठोस में होगा। अब देखते हैं कि द्रव्य में क्या होता है? द्रव्य में जो होता है ठोस से अधिक होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान, यानी जो द्रव्य होता है उसमें रिक्त स्थान ठोस से अधिक होते हैं। और गतिज की बात करिए यानी गति की बात, जो गतिशील होते हैं द्रव्य में मध्यम होता है। जो द्रव्य होता है वो क्या करता है? मध्यम, यानी अपने अनुसार मध्यम, न ज्यादा तेज करता है न ज्यादा कम करता है। मधुर, जैसे लोग कहते हैं थोड़ा सा मधुर आवाज बोलिए, जैसे हम कौवा की तरह इस समय आप लोगों को पढ़ाने में काव काव कर रहे हैं तो कोई इसी में से बोलता होगा सर थोड़ा सा मधुर आवाज बोलिए। समझ में आया? वैसे इसमें मीडियम यानी मधुर होते हैं, मध्यम होते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं सबसे अधिक किस में होते हैं रिक्त स्थान? गैस में होते हैं। गैस में अगर एक मुट्ठी नमक फेंक देंगे, किसी इतने बड़े बॉटल में गैस भर लेंगे, उसी में एक मुट्ठी नमक फेंक देंगे, नमक आराम से उसमें बैठ जाएगा, पता नहीं चलेगा, गैस ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, नमक उसी में चला जाएगा। चीनी डालेंगे, चीनी भी। समझ में आया? सबसे अधिक रिक्त स्थान किसमें होता है? गैस में होता है। और सबसे अधिक गतिशील जो होता है, जो गति करते हैं, सबसे तेज जो चलते हैं, वो क्या होंगे? वो गैस ही होंगे बाबू। क्योंकि हम सब जानते हैं अगर हवा चल रही है तो इसमें कई गैस मिश्रित है, और गैस क्या कर रहे हैं यहाँ। तो हम सब पढ़ते हैं तीसरे गुणधर्म के बारे में। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, इसी में आप अपना हाथ या उंगलियां लगाएंगे तो पानी क्या होता है? दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन उंगलियों के आगे जैसे ही पानी आएगा, मान लीजिए पानी यहाँ पर गिरा, दो पार्टों में डिवाइड हो गया, लेकिन जैसे ही उंगली के आगे आया फिर क्या होगा? पानी फिर आपस में जुड़ गया, यानी दोनों चिपक गए यानी आकर्षित किया, अपने तरफ आकर्षण कर लिया। समझ में आया? इसी को कहते हैं आकर्षित। क्या कहते हैं? आकर्षित। समझ में आ गया होगा आप लोग को? हमें लगता है आप लोग को अच्छे से यह समझ में आ ही गया होगा। तो हम सब देखते हैं कणों के बीच में आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें सबसे कम होगा और किसमें मध्यम होगा। हम सब देखेंगे सबसे अधिक किसमें होगा? ठोस में होगा। किसमें होगा बाबू? ठोस में होगा। मान लीजिए अब चुंबक ले लीजिए और कहीं से छोड़ दीजिए, कहीं पर टकराएगा तो थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन वो आपस में फिर आएंगे, नीचे आते आते चिपक जाएंगे। उसमें क्या होगा? आकर्षण बल ज्यादा होगा। अब देखते हैं दूसरा जो कहता है मध्यम। मध्यम किस में होते हैं? द्रव्य में होते हैं। कभी कभी द्रव्य ऐसे गिराते हैं
तो वो थोड़ा ज़्यादा एकदम लास्ट में जो है चिपकता है, समझ में आया। और सबसे कम किस में होते हैं, गैस में होते हैं। किस में होते हैं बाबू, गैस में होते हैं। गैस ऐसे गिरा है, कहीं पर टकराया, पता नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, मिला मिला नहीं, क्या हुआ, इधर उधर निकल लिया। जैसे घर से आप बताकर निकलेंगे हम जा रहे हैं स्कूल, मन किए तो गए गए, नहीं कहीं पर निकल लिए, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी हुआ। समझ में आ गया। अब देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, यानी पदार्थ कितने अवस्था में बांटा गया है। पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो 5 है। कितने हैं, कुल 5 है। 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा हो गया। 5वां हो जाएगा बोथ अस्टीन कंडेंसेट। क्या हो जाएगा, कंडेंसेट। समझ में, 5 समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें से हम सब पढ़ेंगे कितने, 3 ही पढ़ेंगे। कौन कौन से, ठोस, द्रव्य, गैस। कितने पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एकदम मस्त रहिए और छोटी सी जिंदगी में व्यस्त रहिए और हंसते रहिए, दोस्त को हंसाते रहिए। धन्यवाद।